कल्याण भी बज़्म के हम नशीनो, खिताबत का तुमको हुनर मिल गया है। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा, अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुवल्लज़ी अरसल रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लौ कान बअदी नबिय्युन लकान उमर, औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। जब तक महफ़िले कौन मकां जिंदा रहेगी, जब तक महफ़िले कौन मकां जिंदा रहेगी, ज़माने में उमर की दास्तां जिंदा रहेगी। सदा महसूस होगी उसके लफ्ज़ों की ज़रूरत, सदा महसूस होगी उसके लफ्ज़ों की ज़रूरत। शरीयत के मुहाफ़िज़ की ज़ुबान ज़िंदा रहेगी। इंतहाई वाजिबुल एहतराम काबिल तकरीम उलमाए किराम, मुनसिफ़ीन इज़्ज़ाम और मेरे हम सफ़र तुलबा साथियों, आज मैं जिस मौजू को लेकर हाज़िर खिदमत हुआ हूँ वो है दौरे फ़ारूक़ी अदल व क़ज़ा के आईने में अज़ीज़ान मन सैयदना फ़ारूक़ आज़म का दौर खिलाफत इस्लामी तारीख़ का वो रोशन बाब है कि जिसने हर तारीख़ को पीछे छोड़ दिया। आपने अपने दौर खिलाफत में इंतज़ाम व इंसिराम, बेमिसाल अदल व इंसाफ, अपनी रिआया के हुकूक़ की पासदारी की। सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की वफ़ात के बाद जुमादा सानी 13 हिजरी को आपने खिलाफत का मनसब संभाला। आपने अपने 10 साला दौरे हुकूमत में अदल व इंसाफ और इंसानियत नवाजी के हवाले से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिन पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन व दानिश्वर भी खराज तहसीन पेश करते हैं। चुनांचे एक मरतबा हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को किसी बीमारी की वजह से तबीब ने शहद खाने को बताया। आपके पास और किसी के पास शहद मौजूद न था, अलबत्ता बैतुल माल में कुछ शहद मौजूद था। लोगों ने आपसे कहा, हजरत इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन आपने फरमाया ये तमाम मुसलमानों का हक है, जब तक आम मुसलमान भी मुझे इजाज़त न दे दें मैं इस्तेमाल न करूँगा। और अत-तबक़ात लिइब्न साद जिल्द 3 सफ़ा नंबर 238 पर दर्ज है कि एक मरतबा मदीना और उसके अतराफ में कहत पड़ गया, हर तरफ खाक उड़ती नजर आती। इस साल को आमुर रमाद कहा जाता था, यानी खाक उड़ने का साल। सैयदना अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बयान करते हैं कि इस साल आपने अपने ऊपर घी को इस वक्त तक हराम कर दिया था कि जब तक लोग पहली वाली हालत पर न आ जाएं। और कंजुल उम्माल में मज़कूर है कि काबतुल्लाह का तवाफ हो रहा था, एक गरीब सहाबी का पाँव सरदार की चादर पर आ गया। उस गरीब सहाबी को सरदार ने थप्पड़ मारा। वो दौड़ता हुआ हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरबार में हाजिर होता है, होकर शिकायत करता है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह फैसला सुनाया कि सरदार को गिरफ्तार करके खलीफा वक्त के सामने पेश किया जाए। चुनाचे सरदार को गिरफ्तार करके खलीफा वक्त के सामने पेश किया गया। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सरदार से पूछा, क्या तुमने थप्पड़ मारा है? सरदार ने इकरार किया, जी हाँ मैंने थप्पड़ मारा है। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, आधा तवाफ कर और मुंह सीधा कर ले, तुझे थप्पड़ खाना पड़ेगा। वहां हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यह नहीं सोचा कि सरदार की बेइज्जती हो जाएगी, बल्कि एक गरीब सहाबी से सरदार को थप्पड़ लगवाया ताकि रहती दुनिया तक मिसाले अदल कायम हो जाए। अलगर्ज
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने दौरे खिलाफत में अदल व इंसाफ और इंसानियत नवाजी के हवाले से ऐसे कारनामे सर अंजाम दिए जिन पर न सिर्फ मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम मुफक्किरीन व दानिश्वर भी खराज तहसीन पेश करते हैं। और जबकि दूसरी तरफ एक ख़ास तबका हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर तबर्रा करता है। मेरे गशूर मुसलमान भाइयों, इस पुरफितन दौर में मेरी और आप सबकी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मकाम व मर्तबे को पहचाने और बातिल के खिलाफ सीसा पिलाई दीवार बन जाए। इसलिए कि उमर वो हुक्मरां है, जमाना अब भी कहता है हाकिम हो तो कैसा हो, उमर बिन खत्ताब जैसा हो। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।